बहुत सारे लोग प्रश्न करके हमसे पूछते हैं कि हमने अनुष्ठान किया तो हवन जरूरी है क्या, हवन ना करें, उतना जप कर लें। तो ये सब मूर्खताओं से आप पहले दूर रहते हुए अगर साधना करनी है तो समझें कि हवन का महत्व क्या है। हवन का कोई विकल्प नहीं दुनिया में, पहले तो ये समझ लें। यानी मैंने अगर 1 लाख मंत्र का जप आपको बताया तो उसका दशांश 10,000 आहुतियों का हवन करना पड़ेगा, फिर उसका दशांश 1,000 आशीर्वाद जप करना पड़ेगा। ये किसी भी मंत्र साधना का विधान है। स्तोत्र साधना में भी यही विधान है जहाँ हवन आवश्यक है। सभी स्तोत्र के हवन नहीं होते। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये है कि हवन ही देवताओं का भोजन है, हवन ही उन शक्तियों का भोजन है। चाहे हिंदू धर्म में तो आप समझ लीजिए, इस्लाम में भी जो है जैसे दुआएं जो जो साधनाएं करी जाती हैं उसमें इनको बखूर कहते हैं। तो उसके लवाजमात बोलते हैं, उसको बखूर होते हैं शक्तियों को, क्योंकि ये जो धुआं है, जो चीज़ें दी जाती हैं धुएं के जरिए, यही शक्तियों का भोजन होता है। अलग अलग शक्तियों को अलग अलग प्रकार का भोजन होता है। किसी भी मंत्र की ऊर्जा तब तक सक्रिय नहीं हो सकती, उसका परिणाम नहीं आ सकता है जब तक उसका हवन नहीं किया जाएगा। अगर उसकी साधना आप कर रहे हैं तो विशेष प्रयोजनों के लिए छोटा मोटा मंत्र बता दिया गया, जब कर लिया गया खाला, जैसे गायत्री मंत्र के कुछ प्रयोग हैं तो वो बता दिया गया, उससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन मंत्र की, जैसे उसमें इस्लामिक में कहते हैं कि उसकी रूहानियत बेदार हो जाए आपके साथ, ऐसे हिंदी में समझिए कि उसका पूरा जो परिणाम आपको मिल सके, आपके व्यक्तित्व उससे टकराए और आपकी अशुद्धियों को नष्ट कर दे और मंत्र का ऊर्जा आपके ऊपर उतर आए, तो उसके लिए यज्ञ जरूरी है। यज्ञ जब पूरा हो जाएगा उसका और उसके बाद उसका दशांश आशीर्वाद जप हो जाएगा तो मंत्र में विस्फोट हो जाता है। अब जितनी संख्या में आपने मंत्र करा है, अगर पुरस्चरण पूर्वक किया है तो पुरस्चरण का पूरा विस्फोट होगा। यानी श्री विद्या है तो 16 लाख, काली जी का है 22 अक्षरी तो 22 लाख, कामाख्या देवी का है तो 22 लाख। इस तरीके से जिसका जो मंत्र है उस तरीके से होगा, और नहीं तो उसकी कम संख्या जप करी है, मान लीजिए कि 1.25 लाख का करा है तो उस आधार से विस्फोट होगा। लेकिन यज्ञ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और यज्ञ में ये जरूरी है कि आग होनी चाहिए, धुएं पे हवन नहीं होना चाहिए। ये बहुत विशेष जो गलती लोग करते हैं, बिल्कुल आग जलनी चाहिए, कपूर रखे रहें, बीच बीच में उसको जलाते रहें, तभी आपका हवन सही माना जाएगा पूरी तरीके से। और आप उसको जो है घर में यज्ञ कुंड रख करके कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि अस्थायी व्यवस्था उसमें आपका यज्ञ कुंड बना हुआ हो। तो किसी ढकोल से दूर रहते हुए अगर इस तरीके से करेंगे तो आपकी साधना निश्चित ही सफल और परिणाम देने वाली होगी। हरिओम।